साहिब बन के सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से आवाज ठीक करो, जरा पतली करो, आवाज पतली करो। साहिब बन के सतनाम। परमपिता परमात्मा की पतली करो आवाज। साहिब बन के सतनाम। साहिब बन के सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। अब तो आज जहानाबाद में परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से कबीर साहब का मूल ज्ञान, इसका प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता है। ये जल्दी समझ में क्यों नहीं आता है? कारण क्या है इसका? क्योंकि आज तक हमें जो भी ज्ञान दिया गया, कोई भी हिंदू है तो उसे मंदिर का ज्ञान दे दिया, पूजा पाठ का दे दिया। मुसलमान है उसे मस्जिद का ज्ञान मिल गया, कुरान का ज्ञान मिल गया, नमाज पढ़ने का ज्ञान मिल गया। सिख भाई है तो गुरुद्वारे का ज्ञान मिल गया, ग्रंथ साहब को पढ़ने का ज्ञान मिल गया, नाम जपने का ज्ञान मिल गया। ईसाई है तो उसको चर्च का ज्ञान मिल गया, जाकर प्रेयर करने का ज्ञान मिल गया। हर किसी को कोई ना कोई ज्ञान मिल ही रहा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको घर में या अपने गांव में या अपने किसी भी, कोई गुरु जी है, कोई महंत जी है, कोई पंडित जी है, कोई मौलवी जी है, कोई पादरी है, कोई भी कुछ ना कुछ ज्ञान उससे मिलता ही है। ये जो उसको ज्ञान मिल रहा है घर बैठे, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान, पवित्र ज्ञान यानी हिंदू को पूजा करनी आ जाए, मुसलमान को नमाज पढ़नी आ जाए, सिख को अरदास करनी आ जाए, ईसाई को प्रेयर करनी आ जाए। इतना आ गया, समझ लो धार्मिक हो गया वो। अब वो एक पवित्र आत्मा कहलाएगा कि बड़ा पवित्र आत्मा है जी। चाहे धरती आकाश इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये मंदिर जरूर जाएगा। आंधी तूफान आ जाए, लेकिन नमाज पढ़ने जरूर आएगा। यानी कोई भी कष्ट आ जाए, लेकिन भगवान को याद जरूर करेगा। तो वो क्या कहलाएगा? पवित्र आत्मा। ये पवित्र ज्ञान कहलाता है। ये कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत ऐसे ही होती है। अगर मंदिर नहीं जाएंगे हम तो बताओ कैसे भगवान के बारे में पता लगेगा कि कौन थे राम जी, कौन थे हनुमान जी, कौन थे श्याम जी। ये कोई दीवारों पे थोड़ी लिखा मिलेगा तुम्हें, ये मंदिर में जाके पता लगेगा। मंदिर में पंडित जी बैठे होंगे और ग्रंथ उनके पास होंगे, जाके तुम पढ़ो। वो हमारी पाठशाला है। मंदिरों में जाना, ग्रंथों को पढ़ना पाठशाला है। ये हिंदुओं की पाठशाला है। मुसलमानों की पाठशाला कहाँ है? मस्जिद है। मस्जिद में जाएगा, कुरान पढ़ेगा, मौलवी साहब कुछ बताएंगे अल्लाह के बारे में, उसको अच्छे से कंठस्थ करेगा, याद करेगा, पता लगेगा जीवन कैसे जीना है, बन गया मुसलमान। अच्छी बात है। अगर मंदिर मस्जिद ना हो तो कैसे पता लगेगा हमें कि भगवान नाम की भी कोई चीज है? कितने ऐसे देश है जहां मंदिर मस्जिद नहीं है, सारी जनता नास्तिक हो गई। उनको भगवान की एबीसीडी नहीं पता कि भगवान नाम की भी कोई चीज होती है। खाओ पियो मर जाओ, ये कोई जीवन है क्या? ऐसे ही सिख भाई गुरुद्वारे अपने बच्चों को लेके जाते, अच्छी बात है। गुरुद्वारे जा रहे हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा रहे हैं, उनको नाम जपवा रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं। देखो सरदार कितनी सेवा करते हैं। किसी भी धर्म का चला जाए सेवा, कोई भी गुरुद्वारे में लंगर खाने, सबको रोटी मिलेगी, सबको दाल मिलेगी, सबके जूते भी पॉलिश करके मिलेंगे। कौन कर रहा है? सिख लोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं परमात्मा के जीवों की, बिना भेदभाव के कि कोई हिंदू है या मुसलमान है। कोई भी चला जाए, बस रुमाला सिर पे बांधे और खाना खाने बैठ जाए। एक बार भी नहीं पूछेंगे तुम्हें तेरी जात क्या है, तेरा धर्म क्या है, ऊंची जात का है, नीची जात का है। कितना अच्छा सिस्टम है। ऐसे ही ईसाइयों के यहाँ है, कोई ना कोई ज्ञान मिल रहा है, अच्छी बात है, गॉड के बारे में पता लग रहा है।
लेकिन ये पवित्र ज्ञान है, समझो बात को। ये शुरुआती ज्ञान है, बहुत जरूरी है प्राप्त करना। जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, उससे पूछो आपने पढ़ाई कैसे शुरू करी, क्या बोलेगा वो? आंगनबाड़ी में एडमिशन लिया पहले, फिर मैं नर्सरी में आया, फिर मैं एलकेजी यूकेजी में आया, फिर मैं पहली दूसरी पांचवी पढ़ा, आज डॉक्टर बना हुआ है। लेकिन पढ़ा तो वही सब ना जो शुरुआत में दिया गया। अब केवल शुरुआती ज्ञान को ही पकड़ के बैठ जाता कि मैं तो एलकेजी में ही रहूंगा, मैं तो पहली क्लास में ही रहूंगा, मैं आंगनबाड़ी नहीं छोड़ूंगा, तो डॉक्टर बन गया था क्या? वो जीवन में कभी नहीं बन पाता। इसी प्रकार भगवान का नाम जपना, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, ये शुरुआती ज्ञान है। ये अच्छी बात है, बुरी थोड़ी नहीं है कि हम झगड़ा करें कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। शुरुआती ज्ञान बिल्कुल सही है। जब तक तुम नाम नहीं जपोगे तुम्हें प्रेम कैसे होगा किसी से, बताओ? नाम इसलिए जपवाया जाता है ताकि तुम उससे प्रेम कर सको, उसके नाम को हृदय में बसाओ। लेकिन नाम से थोड़ी नहीं बात बन जाएगी कि नाम से बात बन जाएगी। नाम को तो बिना गुरु के जप लो तुम, गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? राम जी कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किया, क्यों किया? राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? संदीपन जी। क्यों गुरु किया उन्होंने? वो तो खुद ही भगवान है, उनको गुरु की क्या जरूरत है? उनको भी जरूरत है, तभी तो किया है। और गुरु नाम नहीं देता। कभी यूट्यूब पे देखना, रामायण देखना, कृष्ण जी का गुरु क्या समझा रहा है देखना। वो नाम नहीं दे रहे हैं कि राम जी का गुरु तुम्हें, राम जी को कहेगा भाई तू ऐसा कर बेटा, तू राम राम जप, अरे उसी का नाम है। राम जी को राम राम जपने को दे देगा क्या गुरु? उसका नहीं दिया है। क्या दिया है? ग्रंथ में लिखा हुआ है, पढ़ो जाके। उसमें लिखा है कि राम, हे राम, अगर तुम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तुम आत्मा को जानो, आत्मा। कृष्ण जी को संदीपन जी ने कहा, हे कृष्ण, अगर तुम सच में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आत्म तत्व को जानो, आत्मा को जानो। कृष्ण कृष्ण नहीं जपना है कि वो अपना ही नाम जपेगा, हरे कृष्णा, ये तो तुम जप रहे हो। समझो, गीता में अध्याय 2 पढ़ लेना। गीता में, पूरी गीता में कृष्ण जी ने एक जगह भी नहीं कहा कि तुम्हें मेरा नाम जपना है, दिखा दे कोई मुझे। या तुम्हें राम राम जपना है, दिखा दे मुझे कोई। या राधे राधे जपना है, दिखा दे मुझे गीता खोल के। हमारे पास गीता पड़ी है, खोल के दिखा दे कोई। उसमें क्या लिखा है? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। सबके पास मोबाइल है, निकालो, गूगल पे टाइप करो, अध्याय 3 17वां श्लोक, पढ़ के सुना दो क्या लिखा है। जो हम बता रहे हैं ना वही लिखा हुआ है, लेकिन वो किसी की समझ में नहीं आ सकता कि आत्मा में रमण कैसे करें, आत्मा में संतुष्ट कैसे रहें, आत्मा में तृप्त कैसे रहें। क्यों? क्योंकि संतुष्टि तो किसी और से मांग रहे हो। नाम जप लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, लेकिन आत्मा का नामो निशान नहीं है किसी के जीवन में। बताओ जरा, इतने साल हो गए तुम्हें इस जीवन में जीते हुए, 50 50 60 60 70 70 80 80 साल के हो गए हैं। आत्मा का अनुभव बताया जाए कि होती कैसी आत्मा? काली है, गोरी है, लाल है, पीली है, आदमी जैसी है या औरत जैसी है, या गर्म है, ठंडी है, हवा है, पानी है, आत्मा है क्या? ये हमें नहीं समझ में आया, इसीलिए धक्के खा रहे हैं जन्म मरण में। और कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि तू हरे कृष्णा जप या हरे राम जप। अगर हरे राम से मुक्ति हो जाती तो राम जी को ही कृष्ण बन के क्यों आना पड़ता? नाम बदल के कि पहले हरे राम सत्य हो गया, राम नाम सत्य, अब कृष्ण नाम धारण कर लिया, कृष्ण वाला रोल खत्म हो गया तो बुद्ध जी बन के आ गए।
पता कितने अवतार हुए हैं? 10 अवतार में से 9 अवतार हो चुके हैं। अगर नाम से ही मुक्ति होगी तो परशुराम भी वही अवतार है, वामन भी वही अवतार है। जपो हरे परशुराम हरे परशुराम हरे परशुराम, एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें पंडित जपता हुआ। केवल राम और कृष्ण जी को पकड़ के बैठ गए हैं, बाकी भी तो उन्हीं के अवतार हैं। पहला अवतार कौन सा था? मछली का मत्स्य अवतार। क्यों नहीं जपते हरे मछली हरे मछली हरे मछली? मछली खाने में लगे हुए पकोड़े बना बना के। दूसरा अवतार कौन सा है? कुरुम अवतार, कछुए का। क्यों नहीं जप रहे हरे कछुआ हरे कछुआ? कछुए का अचार बना देते हैं लोग। तीसरा अवतार बड़ा अवतार है जंगली सुअर का। क्यों नहीं जपते हरे बरा हरे बरा? मांस खाने में लगे हुए उसका। भगवानों को मांस, जिन अवतारों में वो आए उसका मांस नहीं छोड़ रहे हैं हिंदू धर्म वाले भी। बताओ, जिस गाय का अवतार किसी भी देवता ने नहीं लिया, 10 अवतार में से गाय का कोई अवतार नहीं है, उसके पीछे पड़े हैं सारे। और जो अवतार ले लिए हैं मछली का, कछुए का, जंगली सुअर का, उसको तुमने सेव कर लिया क्या? उसको तुमने बचा लिया क्या? अभी कोई बंदर को मार दे तो वीडियो वायरल कर देंगे, हनुमान जी को पीट रहा है, वीडियो वायरल करो। तुम्हें बंदर में हनुमान दिख रहा है, तुम्हें मछली में विष्णु जी क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें कछुए में विष्णु जी क्यों नहीं दिख रहा? तुम्हें जंगली सुअर में फंदा लगा के मारते हैं बेचारे को ऐसे खतरनाक तरीके से, क्यों नहीं दिख रहा? जहां तुम देखना चाहो वहां तुम्हें भगवान दिख रहा है, और जहां तुम्हारी जीव चटोरी, जहां स्वाद लेने के चक्कर में होती है, वहां तुम्हें भगवान नहीं दिखता है। बताओ। तो ये सब केवल एक भ्रम जाल है कि किसी राम राम जी से या किसी श्याम श्याम जी से किसी की मुक्ति होगी, नहीं होगी। गीता में छुपा हुआ है राज, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्या लिखा है गीता में? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधंतापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। बताओ आत्मा की महिमा क्यों गा रहे हैं? क्यों नहीं कहते तो हरे कृष्णा जप? अरे कृष्ण जी सामने खड़े हैं, अर्जुन सामने खड़ा है, एक बार नहीं बोला कि तू हरे कृष्णा जप। बार बार समझा रहे अर्जुन, आत्मा को जान, आत्मा को पहचान, आत्मा ही सत्य है। नहीं समझ में आ रही बात? इसीलिए आज तक धक्के खा रहे हैं जन्म मरण में। आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाए तो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कबीर साहब यही समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यही समझा रहे हैं। जो कृष्ण जी बता रहे हैं वही कबीर साहब बता रहे हैं। बस समझ में नहीं आ रही बात। नहीं ये तो कबीर पंथी है, ये तो कृष्ण जी की पूजा नहीं करते, राम जी की पूजा नहीं करते, हम नहीं मानते इनको। अरे राम जी भी नहीं करते पूजा किसी की, कृष्ण जी भी नहीं करते हैं, वो भी आत्मा की बात कर रहे हैं। कृष्ण जी ने द्वापर युग में सारे देवी देवताओं की पूजा पे बैन लगा दिया था, याद है? भूल गए? कृष्ण जी ने एक उंगली से पहाड़ उठाया था, याद है? फोटो देखी होगी। क्यों उठाया था? कारण क्या था? क्यों उठाया था? बारिश हो रही थी, छाता बना दिया उसका है? क्यों उठाया था? क्योंकि सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी कृष्ण जी ने। एक भी देवी देवता नहीं पूजा जाएगा। देवी देवता छोड़ो, देवी देवताओं का राजा भी नहीं पूजा जाएगा। कौन था राजा? इंद्र। नहीं पूजना है, खत्म करो ये सब। तो देवताओं ने कहा ये तो युगों युगों से चलता आ रहा है, आप कैसे बंद करा रहे हैं उसको? उन्होंने कहा बंद होगा अब ये। कहते हम डुबा के मार देंगे इन लोगों को, इतनी बारिश करूंगा सब मर जाएंगे, देखता हूं कौन मेरी पूजा नहीं करता। कृष्ण जी कहते तू कर ही ले पहले एक बार। ये जो आज बारिश हो रही है, ऐसी घनघोर बारिश
उसी वक्त चालू हो गई। इतनी बारिश हुई कि सब डूबने लगे। इतने में कृष्ण जी ने पूरा पर्वत उड़ा लिया। क्या नाम है उसका? गोवर्धन। आज तक परिक्रमा कर रहे हैं, बताओ, आज तक परिक्रमा कर रहे हैं उस पर्वत की। कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा इन लोगों को कि तू परिक्रमा कर। जो कृष्ण जी ने कहा वो इनके समझ में नहीं आ रहा और अपने मन से परिक्रमा करते जा रहे हैं। बताओ, परिक्रमा करके क्या मिल जाएगा? एक पहाड़ का तुमने चक्कर लगा भी लिया 84 कोस का, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मिला क्या? क्या मिला? अरे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसकी वजह से ये शरीर जिंदा है। तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। किसकी वजह से जिंदा है? आत्मा की वजह से। ये जो तुम खड़े हुए हो हाथ पे हाथ बांध के, आत्मा की वजह से। तुम घर से चल के यहां तक आए हो, आत्मा की वजह से। तुम यहां से घर वापस जाओगे, आत्मा की वजह से। तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और उसी को नहीं जानते। सारी उम्र जी के चले जाओगे, मौत का तांडव आ जाएगा सामने, फिर भी तुम आत्मा को कभी नहीं जान पाओगे। यानी कि तुम हिंदू होकर भी गीता को नहीं समझ पाए, तुम कृष्ण जी की असली बात को नहीं समझ पाए। तुम्हें पत्थर पूजना समझ में आ गया। जो खंडित हो जाता है तो पंडित जी खुद उठा के पत्थर को बाहर रख देते हैं। तुम्हें राम राम कृष्ण कृष्ण अक्षर समझ में आ गए, जो आत्मा के द्वारा ही बोले जाते हैं। आत्मा ना हो तो बोल के दिखाए कोई। तुम्हें मंदिर मस्जिद समझ में आ गए, जो आत्मा के द्वारा बनाए जाते हैं। मिस्त्री जो बना रहा है ना, उसमें आत्मा इसलिए बना रहा है, और बनाते 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 आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अंगूर की तरह टपक जाएगा नीचे, उठ भी नहीं सकता। बनाएगा तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें सोने की चूड़ियां मिल रही हैं, तुम्हें नथ मिल रही है, सोने की बालियां सोने की मिल रही, हीरो के हार मिल रहे हैं। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये मत सोचना मैं बड़ी सुंदर हूं तो मेरा पति मुझे ला ला के दे रहा है। आत्मा की वजह से दे रहा है। और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देगी, सब नोच ले जाएंगे, एक ना छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। समझो बात को। इसी आत्मा का ज्ञान गीता पुकार पुकार के समझा रही है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण यह है कि गीता पढ़ाने वाले खुद नहीं जानते कि आत्मा क्या होती है। वो क्या बताएंगे आत्मा? उनका तो बुद्धि पत्थर तक सीमित है कि ये कृष्ण जी की मूर्ति है, ये राधा जी की मूर्ति है। पूछो किसने बनाई? इंसान ने बनाई। तो भगवान को तो इंसान ने बनाया है। भगवान को इंसान बना के बेच रहा है मार्केट में, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 रुपए की। अभी जाओ, आज कोई त्योहार है हिंदुओं का, उस देवी देवताओं के हजारों मूर्तियां बना के बैठे हुए हैं, बिकेगी। गणेश चतुर्थी आ गई, हजारों मूर्तियां बिकेंगी। बताओ, अरे भगवान तुम्हारा ले दे के बिक रहा है, कमाल हो गई। ऐसा भगवान होता है क्या? जिस भगवान की गीता बात कर रही है वो कुछ और है, जिस भगवान की रामायण बात कर रही है वो कुछ और है, जिस भगवान की बाइबल कुरान बात कर रही है वो कुछ और है, जिस भगवान की कबीर साहब बात कर रहे हैं वो कुछ और है। वो ये नहीं है जो तुमने मान लिया है। हाँ, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। हम ये नहीं कहते मंदिर जाना बुरा है, हम तो सत्संग मंदिरों में करते हैं। देखो हमारी वीडियोस। वराह अवतार जहां प्रकट हुआ था नेपाल में, जहां वराह अवतार प्रकट हुआ था वहां पे सत्संग किया है मैंने, उस मंदिर में जाके। नेपाल में 1 महीने का प्रोग्राम होता है हिंदू भगवान देवी देवताओं का। उन्होंने इनवाइट किया, मैं गया वहां पे सत्संग करने। समझो, हम कोई खिलाफ नहीं है देवी देवताओं के। देवी देवता भी तुम्हारे जीवन में एक क्लास की तरह आते हैं। ये लेवल दर लेवल का ज्ञान है। सबसे नीचे किसकी पूजा होती है? सबसे लो लेवल ज्ञान क्या है पूजा पाठ में? भूत प्रेतों की पूजा। देखो, शमशान घाट में 12 बजे चले जाना, कोई ना कोई बाबा बैठा होगा, लाश वास खा रहा होगा, उससे पूछो क्या कर रहे हो? अरे ये भूतेश्वर को
ये चंडालिका को, ये उसको प्रसन्न करने के लिए आराधना की जा रही है। बताओ, चुड़ैलों की आराधना, भूत प्रेतों की आराधना, वो भी बाबा ही है। लेकिन कहां तक का लेवल है? भूत प्रेतों तक का, बहुत लो लेवल। उसके ऊपर पितरों का, पितरों के पुजारी हैं, पितरों की साधना कर रहे हैं, पितरों को खुश कर रहे हैं, पितरों के मंत्र जप रहे हैं। ये लेवल उससे थोड़ा ऊपर है। क्यों? क्योंकि पितर हमारे तुम्हारे पूर्वज है, भूत प्रेत थोड़ी नहीं है। उन पितरों से ऊपर का लेवल क्या है? देवी देवताओं का लेवल, अग्नि देव, वरुण देव, जल देव, ये देव, वो देव, शनि देव, ये फलाना देव, सारे देव जितने भी हैं ये उनसे थोड़ा ऊपर है। उसके ऊपर कौन है? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आराधना चल रही है। ये त्रिदेवों का लेवल है। इससे ऊपर कौन है? अष्टांगी माया, जग जननी, जगदम्बा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा करती है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण देख लो, वेद व्यास जी ने क्या लिखा है। उसमें लिख रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पैदा करने वाली अष्टांगी देवी है। ये उनका और ऊपर का लेवल है। अब इससे भी ऊपर का एक लेवल है। वो क्या है? वो ब्रह्म का लेवल है, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी संत, ब्रह्मलीन महात्मा जिसको कहते हैं। वो कौन है? वो निराकार भगवान है। साकार में कौन आ गया? ब्रह्मा विष्णु महेश जी, सारे देवी देवता जी। और निराकार में कौन आ गया? ब्रह्म आ गया, ब्रह्म। तो साकार और निराकार की साधना ब्रह्म तक की साधना है। अब इसके आगे पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म, ये कौन है भाई? पर ब्रह्म। इसके भी आगे कोई है। वो कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो हमने किसकी पूजा करनी है? किसकी आराधना करनी है? सबके स्वामी की, पार ब्रह्म की पूजा करनी है। पार ब्रह्म को जानना है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो काफी नीचे रह गए, उसके ऊपर दुर्गा जी भी आ गई, उसके ऊपर ब्रह्म भी आ गया, उसके ऊपर पर ब्रह्म और पार ब्रह्म आ गया। हमने पार ब्रह्म को जानना है। कोई झगड़ा थोड़ी नहीं किसी का। LKG, UKG, पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं, 12वीं, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसके बाद PhD, ये तो पढ़ाई है। जिसकी जो समझ में आ रही है कर लो। कोई 5वीं करके बैठ गया घर में, कहता मैं ना पढ़ता आगे। कोई बात नहीं भाई, तेरी किस्मत में 5वीं तक था क्या? कोई 10वीं करके आ गया, कहता मैं ना पढ़ता आगे, मुझसे ना पढ़ा जा रहा। ठीक है भैया, तू 10वीं रह ले। कोई 12वीं वाला आ गया, कोई कॉलेज वाला आ गया, कोई डिग्री कॉलेज वाला आ गया। ये सब लेवल दर लेवल ज्ञान है। लड़ना थोड़ी नहीं है आपस में कि एक स्कूल में 12 क्लासें हैं तो बच्चे लड़ रहे हैं। नहीं, मैं 7th में हूं, तू छोटा है, छठी वाले को गालियां दे रहा है। वो नहीं दे रहा है। 12वीं वाला नहीं कह रहा है किसी को कि मैं सबसे बड़ा हूं। उसको पता है आज मैं बड़ा हूं, कल ये भी आ जाएंगे 12वीं में। बड़े छोटे की बात ही नहीं है यहां पे भाई। यहां तो भक्ति की बात है कि आप किसकी भक्ति कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। स्कूल में 5वीं वाले को पता है कि मैं 5वीं में हूं। वो कभी ये नहीं कहेगा मैं 12वीं में हूं, कभी नहीं कहेगा। 7वीं वाले को पता है मैं 7वीं में हूं, वो कभी नहीं कहेगा मैं 12वीं में हूं। क्योंकि इनको पता है कि मैं किस स्टैंडर्ड में हूं। इनकी कॉपी में लिखा जाता है स्टैंडर्ड, यानी क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7। झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा कब होगा? जब इन्हें यही ना पता हो हम कौन सी क्लास में है और केवल बड़ा दिखाने का झगड़ा चल रहा हो, तब सब लड़ पड़ेंगे, मैं तुझसे बड़ा, मैं तुझसे बड़ा। बस यही काम हमारे में गड़बड़ हो गया है। हमें लेवल दर लेवल पता ही नहीं है कि भक्ति करनी किसकी है। जिसके मन में जो आ रहा है वो उसी को बड़ा बनाता जा रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो उसको बड़ा बनाता जा रहा है। कोई शनिदेव के पीछे पड़ गया, ये सबसे बड़ा भगवान है, इससे बड़ा भगवान कोई नहीं है। ये जिस पे दृष्टि कर दे उसका सत्यानाश हो जाता है। हम तो शनिदेव जी की शरण में रहेंगे, हमारा सत्यानाश नहीं होगा। बताओ बताओ, रावण ने पकड़ के दबा के रखा हुआ था शनिदेव। इससे अच्छा रावण के भक्त बन जा, रावण का बन जा, अगर ताकत को ही देखना है तूने तो। बताओ, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है।
कोई ब्रह्मा जी को कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी और शंकर जी को पैदा किया, कोई कह रहा है शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु जी को पैदा किया, कोई कह रहा है विष्णु जी ने शंकर और ब्रह्मा जी को पैदा किया। बताओ, इनको खुद ही नहीं पता कौन किसको पैदा कर रहा है। दिक्कत ये है क्योंकि हमें लेवल पता ही नहीं है, और जब कोई लेवल वाला बताने वाला आता है तो हमें लगता है अरे यार ये तो हमारी भक्ति बिल्कुल जीरो कर रहा है। जीरो नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें सलाह दे रहा है कि जो तुम भक्ति कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ है। एक गांव में केवल 5वीं तक स्कूल था, आसपास और कहीं स्कूल नहीं था। जो 5वीं का बच्चा था उसको लगता था कि मैं तो टॉपर हूं, मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, क्योंकि इस स्कूल का सबसे ऊपर का बच्चा मैं हूं और सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए हैं, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। भाई साहब, जब वो शहर में गया ना और जब वो स्कूल में एडमिशन लेने गया तब उसको पता लगा कि सबसे नीचे वाला मैं हूं। 6ठी क्लास से स्टार्ट था वो स्कूल और 1ली क्लास में मेरा एडमिशन हो रहा है, बच्चा हूं मैं। उसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जब लाइन देखी उसने तो अहंकार चकनाचूर हो गया उसका। गांव में अहंकारी बना हुआ था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और शहर में जाके बिल्कुल जीरो लेवल पे आ गया। इसी प्रकार ज्ञान का अहंकार नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। आप राम जी के पुजारी हो, बहुत अच्छी बात है। आप कृष्ण जी के पुजारी हो, और अच्छी बात है, क्योंकि राम जी से ज्यादा कलाएं हैं कृष्ण जी की। कितनी कलाएं थी राम जी की? तुम क्यों बता रहे हो? राम जी की पूजा करने वाले बताए कितनी कलाएं थी राम जी की। बताओ, राम जी की पूजा कौन कर? हाथ खड़ा करो। कोई भी पुजारी नहीं राम जी का। ऐसा तो मत करो, कोई तो राम जी की पूजा करता होगा। कितनी कलाएं थी उनकी? नहीं पता, पूजा करेंगे बस। कृष्ण जी की कितनी कलाएं थी? बस यही हाल है, कुछ नहीं पता। राम जी और कृष्ण जी की पूजा क्यों करते हैं, बाकी अवतारों की पूजा क्यों नहीं करते? बताओ जरा, वरादेव की आरती गाओ जरा, बताओ जरा। मछली की आरती गाओ जरा, कौन सी थी? परशुराम जी की आरती गाओ जरा, किसी की आरती याद नहीं है। नरसिंहा की आरती गाओ जरा। राम जी और कृष्ण जी की खूब आरतियां याद कर ली है दोनों की। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इन कला सबसे ज्यादा थी। भाई साहब, अगर सबसे ज्यादा कला की पूजा करनी है तो राम जी की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि वो 12 कला संपन्न है और कृष्ण जी 16 कला। तो 12 और 16 का तुम मैच कैसे कर सकते हो? एक ही मंत्र में हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। अरे 12-16, 12-16 मैच कैसे हो गया? या तो 4, 5, 7, 9, 10 अवतार की पूजा करो, उनका नाम जपो। केवल 2 को पकड़ लिया तुमने। क्यों भाई, बाकी क्या है? बाकी भी तो वही है। बस यही समझ में नहीं आ रहा है। असल में 2 को नहीं, किसी को भी नहीं पकड़ना है, एक भी नाम नहीं जपना है। पकड़ना किसे है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा को समझना है। और जो आत्मा को समझ जाएगा उसका जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। इतनी सी बात समझने में जन्म लग गए। अब आत्मा को कैसे जानेंगे? गीता में ही समझा रखा है, अध्याय 4, 34वां श्लोक पढ़ लो। क्या कह रही है गीता? क्या बोल रहे हैं? हे अर्जुन, कुरुक्षेत्र की भूमि में जो मैं तुम्हें ज्ञान समझा रहा हूं, जो आत्मा का ज्ञान मैं समझा रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो, जैसे आज मैं समझा रहा हूं आत्मा आत्मा आत्मा, तुम सुन के घर चले जाओगे तो क्या तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा? क्या तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा? छोटे छोटे बच्चे क्लास में बैठे हैं, टीचर समझा रहा है, बेटा पंखा करंट से चलता है, बेटा बल्ब करंट से चलता है, बेटा प्रेस करंट से चलती है, बेटा गीजर हीटर सब करंट से चलते हैं। बच्चे पढ़ के घर चले गए। क्या समझ में आया बच्चों के कि एक करंट नाम की कोई चीज है जिससे बल्ब भी चलता है, पंखा भी चलता है, हीटर भी चलता है, गीजर भी चलता है, सब कुछ उसी से चलता है। उसको समझ में आ गया, लेकिन क्या उसको अनुभव हो जाएगा करंट का? सारी उम्र नहीं होगा। सारी उम्र करंट करंट सुन के उसको एक बार भी करंट नहीं लगेगा। करंट कैसे लगेगा? जो बोर्ड होगा और उसमें जो तार होगी
कभी वो तार लगाए और गलती से उसकी उंगली लग जाए और उसके बाद जो करंट बनाता हुआ उसके अंदर प्रवेश करेगा, तब वो समझ पाएगा कि सारी उम्र जो मेरा गुरुजी करंट करंट करता था वो ये है वो सारी उम्र सुनता रहा करंट करंट, लेकिन कभी बोध नहीं हो सकता सुनने से। इसी प्रकार सारी उम्र तुम कहते रहो आत्मा है आत्मा है आत्मा है, तुम्हें आत्मा का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का बोध कैसे होगा? जब तुम्हें आत्म ज्ञानी गुरु मिलेगा और वो तुम्हें आत्मा का बोध करने का तरीका बताएगा। उसी को गीता में समझाया गया है। हे अर्जुन, अगर तुम अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम अपने परम सत्य परम तत्व को जानना चाहते हो, तो तुम कहां जाओ? किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं भेज दिया उसको, किसी पूजा पाठ में नहीं लगा दिया उसको, किसी नाम जाप में नहीं लगा दिया कि वृंदावन चले जाना राधे राधे जपना की, अयोध्या चले जाना राम राम करना की, किसी शंकर जी के मंदिर में जाके बोल बम बोल, बिल्कुल नहीं। क्या बोला वहां पे? अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी क्या होता है? तत्वदर्शी दो शब्दों का मेल है, तत्वदर्शी। तत्व क्या होता है? तत्व होते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। ये पांच तत्व लेकिन नाशवान है। पांच तत्व नकली है। पांच तत्व असत्य है, बदल जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, शरीर बनते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं, गल जाते हैं। एक तो ये तत्व हो गया, और दूसरा तत्व आत्मा। हे अर्जुन, ये शरीर तो नाशवान है, नकली तत्व है, असली तत्व आत्मा है। तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। असत्य तत्व को तत्वदर्शी छुड़वा देगा, छोड़ दे इसको, और परम तत्व को यानी आत्म तत्व को लखा देगा। एक छुड़ा देगा और एक लखा देगा, तब जाके तेरा भ्रम टूटेगा। एक बार सत्य का अनुभव हो जाने पर, यानी एक बार उस परम तत्व का अनुभव हो जाने पर तू कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगा। अज्ञान मतलब कि कोई ये समझे कि मैं आदमी हूं, कोई ये समझे कि मैं औरत हूं, ये अज्ञान है। तुम आदमी और औरत नहीं हो। आदमी और औरत क्या है? शरीर है। किससे बना है? पांच तत्वों से। कौन कौन से? सबसे ऊपर आकाश, उसके नीचे वायु, उसके नीचे अग्नि, उसके नीचे धरती, धरती के नीचे जल। इन पांच तत्वों से ये काया बनी है। अब तुम क्या हो? क्या तुम हवा हो, या पानी हो, या धरती हो, या आकाश हो, या आग हो? तुम पांचों में से कुछ नहीं हो। पांचों तो तत्व हैं, तुम क्या हो? आत्मा। हे अर्जुन, जो शरीर से हटके आत्मा का ज्ञान समझा दे, वही तत्वदर्शी संत है। अध्याय 4 34वां श्लोक आंख खोल के पढ़ लेना। जो मैं बता रहा हूं एक एक लाइन उसमें लिखी मिलेगी तुम्हें। गीता का ज्ञान समझा रहा हूं। अभी तो मैंने कबीर साहब की तो एबीसीडी नहीं बताई तुम्हें। पहले गीता का ज्ञान समझना है। गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं है? हाथ खड़ा करो जिसको लगता है। एक को भी नहीं लग रहा। एक एक दो तीन, बस यही प्रेम है गीता से। जब गीता से ही प्रेम नहीं है तो पढ़ोगे क्या तुम? कभी नहीं पढ़ सकते। तो गीता हमें यही समझा रही है कि हे अर्जुन, आत्मा को जान, आत्म तत्व को पहचान। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। ये शरीर तो पता नहीं मैं कितनी बार धारण करके कितनी बार मिट्टी में मिला देता हूं। शरीरों के पीछे मत पड़ना। अगले जन्म में तू मुझे पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कृष्ण जी थे। पहचान लिया क्या लोगों ने? महात्मा बुद्ध को इस देश से भगा दिया गया पत्थर मार मार के। तभी तो वो गए थे वहां पे। थाईलैंड, मलेशिया, ये सारा वियतनाम,
सब बुद्ध जी को मानते हैं। क्यों मानते हैं? इंडिया वालों ने खदेड़ दिया उसको। पहचान पाया कोई कौन थे? विष्णु जी का 9वां अवतार है। शक्ल बदल के आ गए, ज्ञान अलग सा लेके आ गए और लोगों ने भगा दिया। मंदिर मस्जिद का विरोध किया उन्होंने और लोग कहने लगे नहीं ये तो हमारा विरोधी है। अरे 9वां अवतार है जिसको तुमने भगा दिया। हर ग्रंथ में लिखा हुआ है महात्मा बुद्ध का नाम, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हैं तो एक नाम और ऐड कर लो, हरे बुद्ध। क्यों नहीं कर लेते? हरे राम हरे कृष्ण हरे बुद्ध, हरे राम हरे कृष्ण हरे बुद्ध करके दिखाओ। रामकृष्ण जी के इतने मंदिर बना दिए तुमने, बुद्ध जी का मंदिर बना के दिखाओ। नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मंदिरों के खिलाफ थे। वो मंदिर मस्जिदों के खिलाफ थे। वो क्या कहते थे? अपो दीपो भवा, यानी अपना दीपक तुम स्वयं बन जाओ। कैसे बनोगे बताओ जरा। अपना दीपक स्वयं बनने का मतलब अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो, किसी और के ऊपर निर्भर मत रहो, किसी और की पूजा मत करो, किसी और को भगवान मत समझो। किसको भगवान मानो? आत्मा को परमात्मा मान लो। इसलिए संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा। समझो, एक तो हो गई आत्मा सो परमात्मा और दूसरा क्या है? जीवात्मा। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जीवात्मा कौन है? जो इस काया में भटक रही है, कभी कुत्ता बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के। जितने भी जीव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं शरीर धारण करके, ये भटक रहे हैं 84 में। 84 में भटकने के बाद एक जन्म मिला है तुम्हें, केवल इंसान जन्म का। अगर ये तुमने गवा दिया तो उसके बाद फिर से वही मिल जाएगा। मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बैल बकरा। कसाई के बारे में खड़े हो जाओगे, 2 दिन तक कोई ग्राहक नहीं आया, 2 दिन तक तुम्हें घास खिलाएगा बढ़िया बढ़िया। उसके बाद जैसे ही ग्राहक आ गया, कहता है 2 किलो मांस दे दे, उसी वक्त गला काट देगा तुम्हारा। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। अभी इंसान जन्म में हो, कोई झापड़ भी मार दे तो कहो 10 लोगों को लेके तुम चले जाओ FIR कराने कि मुझे झापड़ मारा। बकरे का गला भी कट जाए, भैंसे का गला भी कट जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों मुर्गियां मारी जाती हैं बिना लाइसेंस के, कोई पूछने वाला नहीं है क्यों मारती है इस बेचारी को। और ये कोई भगवान के दुश्मन नहीं है, वो भगवान के बच्चे ही हैं, लेकिन इस जन्म मरण में फंस गए हैं। आना पड़ेगा बन के, जैसे वो आए हैं वैसे तुम्हें भी जाना पड़ेगा। सबका नंबर लगेगा, सबका। छोटे से छोटा जीव एक दिन बड़ा 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 होता 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 लास्ट में इंसान जन्म को प्राप्त होता है। तुम प्राप्त कर चुके हो वो चीज, अब तुम्हारे हाथ में है वो जन्म। इस जन्म को अगर तुमने लेके लगा लिया तो समझ लो कि तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, नहीं तो फिर से वहीं से शुरू हो जाओगे। मगरमच्छों के साथ रहना पड़ेगा। अभी पता लग जाए ना कि पानी में मगरमच्छ है, एक ना घुसेगा उसमें, एक भी घुस के दिखा दे, और जब वो मछली बना के घुसा देगा तो मगरमच्छ के साथ साथ तैरना पड़ेगा। पता नहीं कब मुंडी घुमा के पकड़ ले तुम्हें, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। समझो, अभी पता लग जाए गांव में शेर है, सब दरवाजे बंद हो जाएंगे ठक ठक करके। और जब हिरण बना के डाल देंगे ना जंगल में, शेरों के साथ रहना पड़ेगा, खड़े खड़े सोना पड़ेगा, पता नहीं कहां से आके अटैक कर दे। तब बहुत अच्छा लगेगा क्या? तब बहुत भक्ति हो जाएगी तुम्हारी। ये जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, ये जन्म मिला है आत्मा को जानने के लिए। अगर इस जन्म को तुमने गवा दिया तो भाई साहब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कोई ना पूछेगा यार दोस्त मोहल्ले वाले कहां गया कहां गया। 4 दिन लोके भूल जाएंगे और तुम कहीं जंगल में जाके किसी माँ के गर्भ से टपक जाओगे नीचे। देख लेना वीडियो कितनी है। भागती भागती हिरण बच्चे को जन्म दे रही है, पीछे शेर भाग रहा है, भागते भागते बच्चा निकल गया उसके गर्भ से, वही पड़ा हुआ है और माँ को दबोच के खा गया शेर। और उस बच्चे को लकड़बग्गे आगे ले गए, कुत्ते आगे खा गए। ऐसा जीवन हो जाएगा तुम्हारा। जो तुम सोच रहे हो कि मैं तो जी गांव का प्रधान बन गया, जी मैं तो MC बन गया, मैं तो CM बन गया, PM बन गया, बस इसी इंसान जन्म में ही है ये 20, 25, 30, 50 साल का ही खेल है ये।
इसके बाद कपड़ा तक नसीब नहीं होगा। बताओ इंसानों के अलावा कौन कपड़ा पहनता है? कौन सा जानवर पहनता है? 33 करोड़ देवी देवता है, गाय में आज तक कपड़ा ना बना पाए। 33 करोड़ देवी देवता ठंड में बेचारी कूड़े के ऊपर बैठ के कूड़ा खा रही है। 33 करोड़ देवता आज तक ना रोक पाए कि गाय माता तू ये मत खा, पेट में दुनिया भर का प्लास्टिक भरा पड़ा है उसके। कहां गए 33 करोड़ देवी देवता भाई? हम लोगों ने ठेका ले लिया गाय को बचाने का। 33 करोड़ देवी देवता क्यों नहीं ले रहे ठेका? क्यों उनके देश में गाय कट रही है? बताओ जरा, समझो बात को। तो इसलिए किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारा इंसान जन्म किसी का भी है बर्बाद ना जाए। और कोई हमें चिंता नहीं है। ये दिन रात क्यों सत्संग चल रहा है यहां पे? बस यही समझाने के लिए कि इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, तुमने क्या करना है? गीता का अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छे से रट लेना है, समझ लेना है उसको। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक ही श्लोक पढ़ लो केवल। मैं कहता हूं एक पढ़ लो। कृष्ण जी हमारे भगवान है, एक बार उसका कहा समझ तो लो क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, वो नाम जपने को नहीं कह रहे हैं, वो पूजा पाठ करने को नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा को जानो और पूरा ध्यान संसार से हटा के, क्योंकि संसार माया है, संसार से हटा के पूरा ध्यान कहां लगा लो? आत्म तत्व में लगा लो। इसी को परम तत्व कहते हैं। और कृष्ण जी के ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान, मंत्र जंतर ज्ञान नहीं कि हरे कृष्णा करना है, नहीं करना है। कृष्ण जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो समझना है। तो कृष्ण जी ने उसको आत्मा कहा, कबीर साहब ने भी उसको आत्मा कहा। कृष्ण जी ने उसको परम तत्व कहा, कबीर साहब ने भी उसको परम तत्व कहा। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? श्वासा की कर सिमरनी, यानी ये लकड़ी वाली जो सिमरनी है, 1 माला 2 माला 3 माला, इसको छोड़। क्यों? क्योंकि ये तो 2-4 माला करके खूंटी पे टांग देगा। यानी भगवान का नाम जल्दी जल्दी जपा और खूंटी पे टांग दिया, ये छोड़। और किसको सिमरनी बना ले? अपनी सांस को। कब रुकेगी ये? 24 घंटे में रुकेगी क्या? ये माला नहीं रुकती। ये माला रुक जाएगी, जल्दी 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 करके खूंटी पे टांग दिया। लेकिन ये माला 24 घंटे चलेगी। तो कबीर साहब का भाव क्या है कि परमात्मा को, परम तत्व को 24 घंटे याद रखो। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। मंत्रों का जाप क्यों नहीं बोला? अजपा का जाप। अजपा क्या होता है? अजपा वो होता है जिसे कोई जप ही नहीं सकता। आत्मा को कोई जप के दिखाए? आत्मा को कोई नहीं जप सकता। अरे पानी को जप के दिखाए, पानी को कोई जप ही नहीं सकता, क्योंकि पानी जपने की चीज ही नहीं है। पानी पीने की चीज है। पानी का नाम जपा जा सकता है, लेकिन पानी को नहीं जपा जा सकता। तो क्या करना है? श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, यानी उसका जाप कर जिसको कोई जप ही नहीं सकता। और वो है क्या? परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कह रहे बस तू परम तत्व का ध्यान धर ले एक बार। यानी जो कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा में रमण करना सीख। तत्वदर्शी संत के पास जाके ज्ञान प्राप्त कर, तब तेरा कल्याण होगा। वही तत्वदर्शी संत कबीर साहब सतगुरु कहते हैं उसको। सतगुरु, आम गुरु नहीं, सतगुरु। आम गुरु कौन है? ये मंत्र जपवाने वाले, ये पूजा पाठ कराने वाले, हवन यज्ञ कराने वाले। और सतगुरु कौन है? मंत्र छुड़वाने वाले, पूजा छुड़वाने वाले, काया माया छुड़वाने वाले और आत्मा का ज्ञान बताने वाले। इसीलिए बोला गया वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे,
जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी कि दो प्रकार के अक्षरों का ज्ञान हो जाए तुम्हें बस। पहला अक्षर जो इंसानों ने बनाया। कैसे बनाया? होठ से, कंठ से, जीभ से। हिंदुस्तानी आदि मानवों ने बनाया अ आ इ ई उ ऊ का खा गा घा, ये हिंदुस्तानी आदमी ने बनाया। अंग्रेजी आदि मानव ने क्या बना दिया? ए बी सी डी ई एफ जी। अरब देश के आदि मानव ने क्या बनाया? अलिफ बे ते पे हे। पंजाबी ने क्या बना दिया? उड़ा एड़ा ईड़ी हा ससा कक्का खखा, ये बना दिया। जापानियों ने क्या बना दिया? अरबियों ने क्या? इंग्लैंड वालों ने, हर देश वालों ने अलग अलग भाषाएं बनाई है। हर देश की अलग भाषा है, इंसानों ने बनाई है। उन्हीं भाषाओं में से कुछ नाम उठा लिए। या रा ला वा, इस लाइन में से रा उठा लिया। पा फा बा भा मा, इसमें से मां उठा लिया। आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम। राम कैसे बन रहा है? जीभ होठ कंठ से। और जिस दिन जीभ कट गई उस दिन बताओ कौन सा नाम जपोगे? या अगर जीभ ही ना होती तो बताओ कौन सा नाम जपते? इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं ये 52 अक्षर हैं, होठ कंठ जीभ के द्वारा बनाए जाते हैं, ये नकली है, छोड़ इसको और असली अक्षर को जान। असली अक्षर क्या है? हे अर्जुन, जो आदि अक्षर है वो आत्मा है। आदि अक्षर यानी जो आदि मतलब बिल्कुल शुरुआत में। अक्षर यानी अक्षर, शर यानी नाशवान, उसके आगे आ लगा दिया। अक्षर यानी अविनाशी। अविनाशी को अक्षर कहते हैं। तो 52 अक्षर नाशवान है, अभी लिखो अभी मिटा दो। और आदि अक्षर नाशवान नहीं है, आत्मदेव है वो। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया 52 अक्षर जीव आधारा। ये जीव के आधार से तुम कोई भी नाम जप रहे हो, और जैसे ही लकवा मार गया जीव टेढ़ी हो गई, अपना नाम ना बोल पाओगे तो भगवान का नाम तो क्या लोगे तुम? तो 52 अक्षर जीव आधारा। आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। आत्मा जीव का काम ही नहीं है। जब जीभ भी नहीं थी, मुंह भी नहीं था, शरीर भी नहीं था, इंसान भी नहीं था, धरती आसमान पाताल नहीं था, आत्मा तब भी थी, है और रहेगी। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, वो शुरू से ही है, उसको जानना है। तो सतगुरु क्या करता है? एक छुड़ाए। हिंदुओं से राम राम, मुसलमानों से अल्लाह अल्लाह, सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाइयों से गॉड गॉड, छुड़वा देता है। छोड़ दो इसको और क्या करो? आत्मा को जानो। जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से राम निकल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से अल्लाह निकल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से गॉड यहोवा निकल रहा है, उस आत्म तत्व को जान लो। अगर उसको जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया, सबको। अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया तो समझ लो कि तुमने राम जी की आत्मा को भी जान लिया, कृष्ण जी की भी आत्मा को जान लिया, हनुमान जी की आत्मा को जान लिया, तुमने सबकी आत्मा को जान लिया। जैसे इतनी सारी ट्यूबलाइट लगी हुई है, क्या करना है? केवल एक ट्यूबलाइट के पास जाके करंट को छू लेना है। जैसे तुम्हें पता लग गया ये ट्यूबलाइट किससे जल रही है, उसी वक्त तुम्हें पता लग जाएगा कि सारी ट्यूबलाइट इसी से जल रही है। यानी एक को जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाएगा। इसी प्रकार अपनी आत्मा को जानते ही हमें सबका ज्ञान हो जाएगा, सब आत्माओं का ज्ञान हो जाएगा, परम आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। जो तू सो हम, उस अवस्था का ज्ञान हो जाएगा, जिसे बोला परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। सोहम कोई मंत्र नहीं है। 90% गुरु इंडिया में
सोहम सोहम का जाप जपवाते। सोहम एक अवस्था का नाम है। सोहम यानी जो तू, सोहम जैसा तू वैसे हम, ये ज्ञान हो जाएगा तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद। और गीता में ये लिखा गया है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप से जान लेता है, जो मुझे आत्म रूप से जान लेता है, वो मेरा ही रूप हो जाता है। वो मेरा भगत नहीं रह जाता फिर कि मेरी भक्ति करेगा। वो और मैं एक हो जाते हैं, एक। इसी को कबीर साहब ने कहा, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं। पहले दो थे, जब तक नहीं पता लगा तब तक दो थे, और जैसे ही पता लग गया एक हो गए। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब की वाणी बोल रही है, हमारे ग्रंथ भी यही कह रहे हैं। सोई जाने जेहू देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। क्या मतलब है इसका? क्या बोल रहे हैं इसमें? कह रहे सोई जाने हो जेहू देही जनाई, यानी ये ज्ञान केवल वही समझ पाता है जिसको परमात्मा खुद समझा देता है, जिस पर दया हो जाती है, वही जान पाता है कि ये क्या ज्ञान बोला जा रहा है। बाकी सब देखो कितनी भीड़ थी, सब निकल गए। कौन निकल जाएगा पता है? जिसकी समझ में नहीं आएगा वो कहेगा पता नहीं क्या बकवास कर रहा है ये, पता नहीं क्या बोलता रहा है, हमें तो कुछ पल लेना पड़ा। क्योंकि उसको मालिक की दया नहीं हो रही है। और जो खड़े होके समझने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा उन पे अपार कृपा बरसा रहा है। सोई जानेओ जो देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। यानी परमात्मा को जानने के बाद हम परमात्मा ही हो जाते हैं। हमें और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क नहीं। फर्क केवल माया का रह जाता है। वो एक पहाड़ उठा सकता है माया के द्वारा, और हम केवल 50 किलो की बोरी। शरीर का खेल। चींटी इतना सा दाना उठा के लेके जाती है, हाथी बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है, लेकिन दोनों की आत्मा में फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है। 100 वाट का बल्ब और 0 वाट का बल्ब एक ही तार से जुड़ा हुआ है। वो बेचारा इतनी सी रोशनी कर रहा है और ये पूरा चमक रहा है। करंट में फर्क है क्या? दोनों के पास वही करंट जा रहा है। समझ लो, यानी आत्मा सो परमात्मा। लेकिन इतनी सी बात ना समझने के कारण लोग कहते हैं अरे ये तो कबीरपंथी है, ये तो हिंदू धर्म के विरोधी है। हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, हम असली सनातन धर्म के वंशज हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये है सनातन धर्म। आत्मा की पूजा है सनातन धर्म, पत्थर की पूजा सनातन धर्म नहीं सिखाता। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना, तुम्हें सनातन की परिभाषा मिल जाएगी। अगर किसी को लगता है कि तुझे परिभाषा आती है तो बताए क्या परिभाषा सनातन की। पत्थर पूजने का नाम ही नहीं है सनातन, मंदिर मस्जिद जाने का नाम ही नहीं है सनातन, पेड़ों की जानवरों की पूजा करने का नाम ही नहीं है सनातन। किसकी पूजा करनी है? अध्याय 2 24वां श्लोक आके खोल के पढ़ लेना, तब पता लगेगा नितिन दास क्या बोल रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। आत्मा सनातन है, सनातन। आत्मा ही सनातन है और आत्मा का ज्ञानी सनातनी है। आत्मज्ञानी सनातनी है, पत्थर नहीं है सनातन धर्म। अछेद्यम, जिसे छेदा नहीं जा सकता। लाओ पत्थर लाओ, तुम देखते हैं छिदेगा कि नहीं छिदेगा। अभी हथौड़ा मारो अभी टूट जाएगा, अभी ड्रिल घुमाओ अभी छेद हो जाएगा उसमें। और गीता क्या कह रही है? सनातन कौन है? जिसे छेदा नहीं जा सकता। बताओ किसको नहीं छेदा जा सकता?
आत्मा को नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये है सनातन। नैनम दहती पावक, आग में जलाया नहीं जा सकता। बताओ तुम किसकी पूजा कर रहे हो? लाओ जरा, अभी आग में डाल के देख लेते हैं, अभी पानी में डाल के देख लेते हैं गीला होता है कि नहीं होता है। केवल सनातन गीला नहीं होगा, केवल सनातन नहीं जलेगा, केवल सनातन नहीं टूटेगा फूटेगा, उसके पुजारी हैं हम, असली सत्य सनातनी हैं हम, समझे? इसलिए विरोध नहीं करना है, ज्ञान को समझना है। तुम्हारे भले की बात बता रहे हैं, हमें क्या पड़ी है रात में आके लड़ने की झगड़ने की? हम क्यों लड़े किसी से? फिर भी दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, जीवों को समझा रहे हैं मौत आने वाली है, उससे पहले जाग जाओ। राम मंदिर को 1 करोड़ रुपए दान दिया था एक बाबा ने, 1 करोड़ रुपया दान दिया राम मंदिर में। पता कैसे मौत हुई उसकी? एक्सीडेंट में मर गया, गाड़ी में बैठा बैठा, कार एक्सीडेंट में। 1 करोड़ रुपया दान देने के बाद राम मंदिर में, सबसे बड़ी उपलब्धि है राम मंदिर इस युग की, उसकी भी रक्षा नहीं करी राम जी ने। बताओ तुम्हारी क्या करेगा? समझो बात को। यहां किसी की पूजा नहीं करनी है, यहां सत्य सनातन को जानना है। राम जी आए थे, अच्छी बात है, अपना काम करके चले गए, जाने दो भाई। कृष्ण जी आए, अपना काम करके चले गए, जाने दो। महात्मा बुद्ध आए, अपना काम करके चले गए, जाने दो। अब अगला काम थोड़ी नहीं करेंगे वो आके। अब कौन आएगा? अब कल की अवतार आएगा, अब उसकी जानकारी लेना शुरू करो। अब नेट पे क्या सर्च करना है? क्या भगवान कल की आ चुके हैं, बस इतना लिखना है तुमने। अब तुम्हारी खोज कल की अवतार होना चाहिए। ये राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध जी जा चुके हैं, इनके नाम पे बहुत पैसा चंदा इकट्ठा हो चुका है। अब असली भगवान को ढूंढना है हमने। 10वां अवतार कौन है? कल की अवतार। अब उसको ढूंढो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी जैसे शबरी के जीवन में राम आए थे, अब तुम्हारे जीवन में राम नहीं आएंगे, तुम्हारे जीवन में कृष्ण जी नहीं आएंगे, तुम्हारे जीवन में महात्मा बुद्ध नहीं आएंगे। तुम्हारे जीवन में कौन आ सकता है? किसका चांस है आने का? कल की अवतार के आने का चांस है। इसलिए अगर अब अरदास करनी है, पूजा करनी है, तो केवल कल की भगवान की पूजा करो। अरदास लगाओ सच्चे मन से कि हे भगवान, हे कल की भगवान, आप मेरे जीवन में आ जाओ। तो कहो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो 1 करोड़ रुपए चंदा देने के बाद भी बेमौत मारा गया बाबा, समझो। तो इसलिए अब केवल कल की अवतार की खोज करो। नेट पे खोजो बढ़िया से, अच्छी तरह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं बैठा होगा, यही कहीं होगा बैठा, मिल जाएगा तुम्हें, मिलेगा जरूर। लेकिन किसको? जो खोजेगा। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। उसको मिलेगा वो भगवान जो उसको खोजेगा। इसलिए अब आपकी केवल एक ही खोज होनी चाहिए, कल की भगवान कब आएंगे। बस नेट पे यही खोजते रहना, पक्का पहुंच जाओगे वहां तक। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में भी आएगी? हवा में उड़ गई? किस किस के समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि सारी बात समझ की है। कबीर साहब समझाते हैं, आदि नाम हम भाग सुनाया, और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कहते हैं मैंने कह कह के थक गया मैं, आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो, आत्मा को। कोई समझ ही नहीं पाया आत्म तत्व को। सब पत्थरों को भगवान मान बैठे, सब पेड़ों को भगवान मान बैठे, सब जानवरों को भगवान मान बैठे, सब कुछ कर लिया, लेकिन आत्म तत्व को कोई नहीं जान पाया। तो कृष्ण जी का आना बेकार हो गया अगर तुम आत्मा को ना जान पाए। राम जी का आना बेकार हो गया अगर तुम आत्मा को नहीं जान पाए। महात्मा बुद्ध का आना बेकार हो गया अगर तुम आत्मा को नहीं जान पाए। इसी प्रकार कल की अवतार का भी आना बेकार हो जाएगा अगर तुम आत्मा को नहीं जान पाओगे। इसलिए अब आत्मा को जानना है, और जो आत्मा को जान जाएगा सो हम को प्राप्त हो जाएगा। सो हम
बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम। अब आरती होगी। हमारे यहाँ किसकी होती है आरती? हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है। कैसे होती है? क्योंकि हमारे यहाँ कैलेंडर, फोटो पूजा, मूर्ति पूजा, यानी जिसको जलाया जा सके, जिसको बुझाया जा सके, जिसको छेदा जा सके, उसकी आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? अछेद्यम अशोष्यम अदाहम। जिसको ना कोई छेद सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई जला सकता है, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा की आरती कैसे होगी? ये थोड़े से फूल उठा के आपने कहां रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर। मेरे सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। इसकी आरती नहीं है। ये गलती से भी मत सोचना कि ये इसकी आरती है। समझ लो, जब तुमने ये फूल काया से परे समर्पित कर दिए तो ये आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। ये आत्मा की आरती है। क्योंकि हमारे यहां संत को शरीर नहीं माना जाता। आप जितने लोग बैठे हैं, मेरी नजर में आप शरीर नहीं है। शरीर तो मर जाएंगे एक दिन। मेरी नजर में आप क्या हो? अविनाशी आत्मा हो। इसी प्रकार जैसे आप अविनाशी हो, उसी प्रकार संत गुरु भी अविनाशी होते हैं, आत्मा होते हैं। इसीलिए बोला गया संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार इस गाया में आत्मा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हम उसको आरती कैसे करेंगे वो समझा देंगे आपको। तो थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं, ये आत्मदेव को समर्पित हो जाते हैं। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो बंधन कोई नहीं है, लेकिन खुली छूट है, सेवा है, सेवा से मेवा होता है। कोई भी प्रचार प्रसार में योगदान देना चाहेगा तो पैरों में रखेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा है। ये सेवा से हम क्या करते हैं? इस सेवा से हम प्रचार प्रसार करते हैं। कैसे करते हैं? आपके घर में टीवी चैनल आता है, टीवी है सबके घर में, सुबह बैठ जाना टीवी के आगे। ईश्वर टीवी अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो साधना टीवी आप खोल के बैठ जाना, 6:30-7 बजे बैठ जाना आराम से। उसके बाद आप क्या करेंगे? टीवी खोल के देखना शुरू करना। आपको कई प्रकार के बाबा जी आएंगे। कोई कहेगा ये अंगूठी पहन लो तुझे भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा ये मंत्रों वाली माला पहन लो ये भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा ऐसा कर लो वैसा कर लो। उसी के बीच में आने लग जाएंगे नाम जपवाने वाले। कोई कहेगा राम राम जप ले तुझे भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा तू राधे राधे जप ले भगवान मिल जाएगा, कोई कहेगा तू ओम नमः शिवाय जप ले भगवान मिल जाएगा। इतने में मैं आ जाऊंगा और मैं क्या कहूंगा? वो क्या कह रहे थे? नाम ले लो, नाम जप लो, नाम जप लो। और मैं क्या कहूंगा? नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। अब जब इतनी बात किसी के कान में पड़ेगी और मालिक का विवेकी हंस होगा, उसी वक्त खलबली मचेगी। ये क्या चक्कर है भाई? आज तक तो नाम ले लो वाले सुने थे, नाम जप लो वाले सुने, ये नाम छोड़ो वाले तो पहली बार देख रहे हैं। तो खलबली मचेगी तो क्या करेगा? कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा? मेरा नंबर टीवी में आता है, आप देखोगे टीवी में मेरा नंबर आ जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे देशों से फोन आते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते कि कोई धार्मिक बंदा बैठा हो। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, पता नहीं कहां कहां से दुनिया भर के फोन आते हैं, केवल ये पूछने के लिए कि आपने जो बोला कि नाम छोड़ो, हम तैयार हैं, लेकिन करें क्या और क्या करें बताओ। फिर उनको YouTube चैनल से जोड़ दिया जाता है। YouTube चैनल पे वो खोजते हैं हमारे सत्संग, दिन रात दिन रात दिन रात सुनते हैं। तब उनकी समझ में आ जाता है कि नाम छोड़ो और आत्मा से खुद को जोड़ो, तब होगा कल्याण। नाम तो तमाम बना रखे हैं, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, और सब अपने अपने नाम पे भरोसा करके बैठे हैं कि ये नाम हमें बचा लेंगे। नहीं बचाएंगे, नाम नहीं बचाएगा, भगवान बचाएगा। भगवान बचाएगा, और वो भगवान कौन है? आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए साहिब ने कहा है, जब लगना चीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्म। जितना मर्जी ढूंढ लो तुम,
इसलिए पहले अपनी आत्मा को जान लो और फिर परमात्मा को पहचान लो, फिर हर चीज समझ में आ जाएगी। चलो बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बन की सतनाम। अब आरती चलाएंगे, जो भी आरती करना चाहेगा वो आगे आ जाएगा। हाँ, और कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। ये सत्य सनातन धर्म का प्रचार है। कोई ऐसा ना सोचे कि जी हमारा विरोध हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं और उसी परमात्मा का ये प्रसाद है। बिना प्रसाद ग्रहण करे कोई नहीं जाएगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।